जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हमारे इस धुआंधार वीडियो में। मैं सबसे पहले बता दूं, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आपके होने वाले सामाजिक विज्ञान में 10 अंक कहीं नहीं जाने वाले। बस आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है। और मैं बता दूं, सामाजिक विज्ञान क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हैं। एकदम मैंने मोटा मोटा अच्छे से लिख दिया आप सभी लोगों को समझने के लिए। सामाजिक विज्ञान 10 अंक आज ही पक्के। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में गारंटी के साथ कह रहा हूं, अब आपके 10 अंक कहीं नहीं जाएंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को अच्छे से देखना है और जो मैं बातें बता रहा हूं आपको इन बातों को अपनी कॉपी पर और अपने माइंड में एकदम फॉलो अच्छे से करना। मैं आज आपको बताऊंगा एक ऐसी चीज की जानकारी जो कोई भी टीचर कहीं पर भी नहीं बताता, और जिसमें कि आपके 10 अंक पेपर में, हर पेपर में आप छोड़ के आते हैं। ठीक ना, जो भी स्टूडेंट कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, है ना, वो मानचित्र कार्य फिलहाल अगर करते हैं तो अंदाजा गद्दी भिड़ा के आते हैं, जो कि गलत माना जाता है। अब आपको मानचित्र कार्य में पूछे जाने वाले 10 अंक जो प्रश्नों के उत्तर वो बिल्कुल एकदम सही होने हैं। बस आपको करना क्या है, वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है और जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को मैं एक तरफ से करा रहा हूं। बस आप वीडियो को देखिए मैं क्या क्या करा रहा हूं और आपको कैसे मैप को वहां पर बोर्ड परीक्षा हॉल में आपको कैसे मैप को फिल करके आना है। तो आइए हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों के सामने रख दिया सामाजिक विज्ञान 10 अंक आज ही पक्के। मानचित्र कार्य, तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, और थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, देखिए दोस्तों, जो मानचित्र कार्य से आपके 10 अंक आते हैं, वो 10 प्रश्न आते हैं, वो कहां कहां से आते हैं और उसको आपको कैसे फिल करना है। आपके सामने होगा मैप और आपको उसको फिल करना है मैप पर। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो दोस्तों स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक ना, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इनके कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन पूछा था। देखिए, अधिवेशन क्या होता है, कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष की वर्ष में एक बार बैठक होती है जिसको अधिवेशन के नाम से जानते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों मैंने यहां पर नोट कर दिया है, कलकत्ता अधिवेशन बहुत पूछता है। ठीक ना, अब यहां पर आपसे पूछ सकता है सितंबर 1920 का अधिवेशन कहां हुआ था, उसको मैप पर दर्शाइए। मैंने यहां पर लिख दिया कलकत्ता सितंबर 1920। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है नागपुर दिसंबर 1920 में हुए अधिवेशन को दर्शाइए। तीसरा, ये बहुत पूछे जाता है इसीलिए मैंने इन्हीं अधिवेशनों को यहां पर नोट किया है। नागपुर, उसके बाद मद्रास अधिवेशन हुआ था 1927 में, और लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था 1929 में। देखिए दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं हुई है, ये तो हो गए प्रश्न। अब आपको इसको नोट कहां पर करना है भैया, वो अब आपको बताता हूं मानचित्र के द्वारा। मैं आपके सामने रखता हूं मैप और आप समझिए इसको कैसे फिल करना है और कहां पर फिल करना है। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपके सामने एक ब्लैंक मैप रख दिया है। ब्लैंक मैप उसे कहते हैं जिस पर कुछ भी दर्शाया ना गया हो, सिर्फ और सिर्फ नक्शा दिया हो, ना कि उसकी कोई देश, ना उस देश का नाम लिखा हो, ना राज्य का लिखा हो, ना किसी भी चीज का ना दर्शाया कुछ भी ना गया हो। तो यह एक ब्लैंक मैप है और अब आपको इस पर आपको दर्शाना है जो भी प्रश्न में पूछा जाएगा। तो मैंने आपके सामने कुछ अधिवेशन बताए थे, लेकिन उस अधिवेशन से पहले आपको पता होना चाहिए भारत में वर्तमान समय कितने राज्य हैं और कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी राजधानियां क्या हैं। तो दोस्तों, यह हो गया एक ब्लैंक मैप। देखिए, अब मैं इसको आपको एक एक चीज फिल कराता हूं। बस आपको एकदम जहां पर ये फिल हो जाएगा, वीडियो को रोककर एक एक राज्य एक ब्लैंक मैप पर लिख लीजिएगा और वही मैं राज्य आपको बताऊंगा जो ज्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप दे रहे हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा का एग्जाम। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जब भी आप मैप पढ़ें तो दोस्तों उसमें दो चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। जो ऊपर वाली दिशा होती है दोस्तों, उसको उत्तर कहते हैं। उत्तर तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं नॉर्थ। क्या कह सकते हैं, नॉर्थ। मैप में दर्शाई गई ऊपर वाली जो स्थान होता है वो उत्तर होता है। ऊपर दर्शाया गया स्थान जब नॉर्थ होगा तो नीचे वाला दोस्तों साउथ होगा। क्या होगा दोस्तों, साउथ होगा। और इस तरफ जो आपका आएगा वो ईस्ट आएगा और इधर जो आपका आएगा वो वेस्ट आएगा। तो इतनी चीजें आपको एकदम अच्छे से पता हो गई होंगी। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ये अक्सर सवाल पूछता है, मानचित्र में ऊपर वाली दिशा को कौन सी दिशा कहते हैं। तो क्या हो जाएगी दोस्तों, उत्तर। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले यहां बता दूं आपको, जो सबसे पहले ऊपर मैंने यहां पर ब्लैंक मैप है, ये आपका लद्दाख है दोस्तों। क्या है दोस्तों, ये लद्दाख है। देखिए, मैं सब आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत पूछा था, उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, लद्दाख अब इस समय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। जब से यहाँ पर धारा 370 के कुछ अनुच्छेद हटाए गए, उन नियमों को देखते हुए लद्दाख एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। तो अब देखिए, इधर जो पूछा आपका एरिया है, ये J&K है। यानी J&K का मतलब हम शॉर्टकट में बता सकते हैं जम्मू और कश्मीर इसको कहते हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर, देखिए जम्मू कश्मीर को पहले विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर क्या किया गया है, जम्मू कश्मीर
अब एक राज्य बना दिया गया और लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। देखिए लद्दाख और ये जो हो गया जम्मू कश्मीर, ये जहां नीचे जो आपका हिस्सा दिया हुआ हिमाचल प्रदेश है। क्या दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपकी शिमला होती है। देखिए शिमला जो होती है, हिमाचल प्रदेश हो गया, और शिमला जब आपकी सर्च करेंगे, मैं ब्लू पेन से लिखे दे रहा हूं, यहां पर आपको शिमला मिलेगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को ये कहता है दर्शाने को, तो हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे यहां पर होता है, एकदम नीचे में होता है शिमला दोस्तों। अब यहां पर हिमाचल प्रदेश एकदम जस्ट नीचे चले आइए, यहां पर जो आपको ब्लैंक स्थान दिख रहा है, इसको दोस्तों यूके हम शॉर्टकट भी लिख सकते हैं। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम मत समझिएगा, यूके का मतलब यहां पर उत्तराखंड से आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड जो है ये पहले उत्तर प्रदेश में ही था, है ना। तो दोस्तों ये जो 26 जनवरी 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया है, ठीक ना। तो ये हो गया उत्तराखंड। अब ये जो इधर आपको लंबा लंबा दिख रहा है दोस्तों, ये आपका पड़ोसी देश है। ये आपका क्या दोस्तों, ये आपका एक पड़ोसी देश है, जिसको मैं आपको बताए दे रहा हूं। ये आपका क्या है, पड़ोसी देश। पड़ोसी देश को रेड पेन से दर्शाए दे रहे हैं, नेपाल है ये दोस्तों। ये दोस्तों क्या है, ये आपका है नेपाल। तो आप समझ सकते हैं नेपाल की सीमा उत्तराखंड से लगती है। नेपाल जो है एकदम पास में है आपके उत्तर प्रदेश से। ये आपका दोस्तों हो गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों वो आपकी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी एकदम बीचों बीच में है लखनऊ। ये आपका हो गई लखनऊ। लखनऊ को हमें रेड पेन से दर्शाए दे रहे हैं। ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड की राजधानी भाई एकदम बीच में है इस जगह पर। ये आपकी हो गई देहरादून, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपकी ये हो गई। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित आज हम आपको प्रश्न बताने वाले हैं, ठीक ना। देखिए अब आपको उत्तर प्रदेश अच्छे से पता होना चाहिए। ये जो हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ एक राज्य दिख रहा है, ये आपका पंजाब है। पंजाब को हम पी से दिखा सकते हैं, और पंजाब, और ये दोस्तों ये बीच में जो ये आपका हरियाणा, क्या दोस्तों, हरियाणा है। ये दोस्तों आपका हो गया पंजाब, पी फॉर पंजाब। पंजाब को पंजाब इसलिए कहते हैं, इसको 5 नदियों की भूमि भी कहते हैं। यहां पर 5 नदियां बहती हैं। पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी है दोस्तों, ये आपकी चंडीगढ़ है, जो कि एकदम हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच में है, ठीक ना। ये आपकी हो गई चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की राजधानी दोस्तों क्या है, तो चंडीगढ़ है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। ऐसे 2 राज्यों के नाम बताइए जिनकी राजधानी एक ही है, तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है सबसे बड़ा एरिया, सबसे बड़ा जो एरिया दिख रहा है, इसको हम कहते हैं राजस्थान, ठीक ना। इसको मैं रेड पेन से एकदम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिखे दे रहा हूं, राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों जयपुर आपका इस साइड में पड़ेगा, ठीक ना। ये आपका जयपुर हो गया। जहां पर मैं रेड पेन से बिंदी रख रहा हूं पॉइंट, वो उसकी राजधानी है, और नाम को मैं अच्छे से लिखे दे रहा हूं। आप सभी लोग समझदार है, समझ सकते हैं। राजस्थान के जस्ट नीचे आएंगे दोस्तों, अरब सागर की खाड़ी से सटा हुआ एकदम जो राज्य है, ये आपका गुजरात है। क्या दोस्तों, ये है गुजरात। और गुजरात की राजधानी बच्चे को पता होती है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ये यहां पर आपका पड़ेगा गांधीनगर। क्या पड़ेगा, गांधीनगर। अब गुजरात के जस्ट बगल में देखेंगे, ये आपका एमपी। एमपी फॉर मध्य प्रदेश। क्या है दोस्तों, ये आपका होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों वो भोपाल है। भोपाल गैस त्रासदी भी हुई थी दोस्तों। जो मध्य प्रदेश का मैंने धा लिखा है, एकदम यहीं पर एकदम आपकी पड़ती है राजधानी इसकी भोपाल। अब मध्य प्रदेश के अगर हम बगल में एकदम देखिए, जो एकदम लंबवत दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर राज्य, इसका नाम है छत्तीसगढ़। क्या है दोस्तों इसका नाम, इसको हम शॉर्टकट में लिखे दे रहे हैं छत्तीसगढ़। पूरा नाम लिखे दे रहे हैं, इसमें आपको समझ में आ जाए। ये छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ से टूटकर एक राज्य बना है झारखंड। जब टूट के बना है तो बगल में ही होगा, तो ये हो गया आपका झारखंड दोस्तों। इस तरह से आपको हर एक चीज, झारखंड की दोस्तों जो राजधानी है वो रांची है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, एकदम सीमा से सटा हुआ है। तो इस तरह से आपको हर एक चीज याद रखना है। झारखंड के ऊपर जब देखेंगे उत्तर प्रदेश के बगल में, तो ये बिहार है। बिहार की राजधानी पटना है। पटना ये यहां पड़ा, ठीक ना। इस तरह से आपको हर एक चीज अच्छे से फिल कर लेना है। इधर के जो राज्य है इनको 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश के नीचे दोस्तों है ये महाराष्ट्र है। क्या है, महाराष्ट्र। देखिए मैं कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना चाहता हूं, इसीलिए अब हम आपको दिखाते हैं पूरा जो मैंने फिल करके रखा है। आप देखिए इसको आपको इसी हिसाब से फिल करना है। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने जो आपको एकदम फिल करके दिखा दिया, आपको एक बार इस मैप को उठा लेना है और अच्छे से एक बार वीडियो को पॉज कर देना है। आप समझिए मेरी एक एक चीज। ये आपका हो गया लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को मैंने भगवा रंग से रंग दिया है। उत्तर प्रदेश के बगल में एक पड़ोसी राज्य देश है नेपाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र,
ठीक ना, विजुअल है, आपको दिख रहा है। ये हो गया आपका तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा सबसे छोटा राज्य इधर आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये आपका हो गया गोवा, ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ठीक ना। इधर आइए, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये आपका पड़ोसी देश है बांग्लादेश बीच में, ये त्रिपुरा एकदम छोटा सा दिख रहा है, ये मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये आपका पड़ोसी देश भूटान। अब देखिए दोस्तों, यदि आपसे पूछता है भारत के पड़ोसी देश, तो एक बार देख लीजिए, ये आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान, ये आपका पड़ोसी देश अफगानिस्तान, ये आपका पड़ोसी देश चीन, आपका पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये देखिए आपको आंसू के आकार का एक देश है जिसको हम श्रीलंका कहते हैं, और ये हो गया मालदीव। तो देखिए, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान, और ये आपके हो गए भारत के पड़ोसी देश। अब हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताते हैं। यदि आपने इस वीडियो को रोक लिया है और आपने कुछ समय दे दिया है एक ब्लैंक मैप के ऊपर, आपने सभी फिल कर लिए, तो पक्का बताते हैं अब आपके 10 अंक कहीं जाने वाले नहीं है। अब देखिए आपको कहां पर कैसे कौन सी चीज फिल करनी है प्रश्नों के अनुसार। तो दोस्तों, अब आपको पहला प्रश्न एकदम फिल करना है। मैंने रेड पेन हाथ में ले लिया आपको समझाने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन, जो कि पहला कलकत्ता सितंबर 1920, सभी लोगों को पता, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कोलकाता में 1920 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। देखिए, ये आपका हो गया पश्चिम बंगाल। क्या होगा दोस्तों, ये है आपका पश्चिम बंगाल। ये जो गोल गोल आपको पॉइंट एक दिख रहा है, इसकी राजधानी है कोलकाता। इसी के यहीं पर आपका हुआ था, क्या हुआ था दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन 1920, ठीक ना। ये पश्चिम बंगाल एकदम बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ एक राज्य है। यहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, नागपुर दिसंबर 1920। देखिए, जो नागपुर दोस्तों पड़ता है, ये आपके महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये है आपका महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र की राजधानी है, ठीक ना। देखिए, जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, ये यहाँ पे एकदम समुद्र के किनारे दिख रहा है, ये है आपकी राजधानी। और यहाँ पे आप जब जाएंगे, यहां मिलेगा तो नागपुर। क्या मिलेगा दोस्तों, नागपुर। नागपुर का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक ना। ये हो गया आपका नागपुर, मैंने फिल कर दिया, आपको दिख भी रहा होगा। देखिए, ये है आपका नागपुर, ये रहा आपका नागपुर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों, मद्रास 1927। क्या है दोस्तों, मद्रास। मद्रास देखिए तमिलनाडु में पड़ता है। कहां पड़ता है, मद्रास दोस्तों पड़ता है आपका तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में कहां पड़ता है, देखिए तमिलनाडु की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। क्या दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों क्या है, तिरुवनंतपुरम है। अब देखिए इसका आंसर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये दोस्तों प्रश्न है। देखिए, ये आपका मद्रास, ये आपका देखो तो यहां पर आपकी चेन्नई के पास पड़ता है आपका मद्रास, ठीक है ना। ये आपका हो गया मद्रास का अधिवेशन। क्या हो गया दोस्तों, मद्रास का आपका हो गया अधिवेशन। आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, एक मिस हो गया है। तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों चेन्नई है, ठीक ना। तमिलनाडु की राजधानी मैंने शायद आपको तिरुवनंतपुरम बता दें, जो कि गलती से जल्दबाजी में निकले। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों क्या दिया हुआ है, दिया है लाहौर। लाहौर देखिए दोस्तों, लाहौर आपको जम्मू कश्मीर और पंजाब जब देखेंगे, ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर और ये पंजाब, एकदम पाकिस्तान से सटा हुआ मिलता है लाहौर। ये आपका है लाहौर, ठीक ना। लाहौर में अधिवेशन हुआ था, पंजाब जम्मू कश्मीर के एकदम पाकिस्तान और पंजाब के बीच में पड़ता है लाहौर अधिवेशन, यहां पर हुआ था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र कहां से प्रश्न बनता। सबसे पहले ये देखिए, नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन, जो नील की खेती हुआ करती थी उससे संबंधित जो आंदोलन हुआ था दोस्तों, वह कहां पर हुआ था। क्योंकि नील की खेती करने वाले जो किसानों का आंदोलन हुआ था, उससे एक प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न दोस्तों है किसान सत्याग्रह। देखिए, नील की खेती का जो था वो बिहार के चंपारण में था। ये देखिए आपका हो गया बिहार, बिहार है ये आपका, ठीक है। बिहार में यहां पर एकदम पड़ता है, एकदम सटा हुआ बांग्लादेश, यहां पर एकदम झारखंड के नीचे साइड में, यहां पर आपका पड़ता है चंपारण। बिहार के चंपारण में नील की खेती के लिए अधिक टैक्स लिया जाता था, जिसमें महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन किया था। अगला प्रश्न किसान सत्याग्रह, फिर उसके बाद सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह। देखिए, सूती मिल जो था ये अहमदाबाद में सूती मिल सत्याग्रह हुआ था। ये हो गया आपका सत्याग्रह वाला, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए,
जलियांवाला बाग हत्याकांड दिया है। जलियांवाला बाग जो दोस्तों है पंजाब में है, और पंजाब में ये दोस्तों पड़ता है अमृतसर। क्या पड़ता है? अमृतसर। और अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्या। ये हो गया आपका लाहौर, और लाहौर के बगल में है आपका अमृतसर। यहीं पर हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, जिसमें लाखों लोग मरे थे। ठीक ना। अब अगला प्रश्न हम चलते हैं, दिया चौरी चौरा कांड। ये है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे, लखनऊ, लखनऊ बाद बाराबंकी, बाराबंकी बाद अयोध्या, अयोध्या के बाद आपको पड़ेगा गोरखपुर। गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, जहां पर थाने में बंद कुछ पुलिस कर्मियों में आगजनी कर दी गई थी और कई लोगों की मौत हो गई थी। इसी के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ये असहयोग आंदोलन के कारण हुआ था। महात्मा गांधी अहिंसावादी थे, वो नहीं चाहते थे हिंसा हो, इसीलिए 5 फरवरी 1922 को ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अब हम चलते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, दांडी मार्च यात्रा। देखिए दोस्तों, दांडी मार्च यात्रा जो थी 6 अप्रैल 1930 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को होकर यह आपकी 6 अप्रैल 1930 को खत्म हो गई थी। 12 मार्च से शुरू हुई थी दोस्तों। ये कब से शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था। तो ये दोस्तों साबरमती से शुरू हुआ था। ये आपकी गुजरात की राजधानी गांधीनगर से शुरू होकर, साबरमती से शुरू होकर ये दांडी तक गया था। ये मैं लाइन खींचे दे रहा हूं। यही है आपका साबरमती और ये है आपका दांडी। तो इसी को कहते हैं दांडी मार्च यात्रा। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। बस मैं आपसे एक ही आशा करता हूं कि आप एक बार ब्लैंक मैप लेकर के, इस प्रकार के 1-2 रुपए के ब्लैंक मिलते हैं 1 रुपए का, इस तरह के 2-4 मैप ले आइए और अच्छे से मेरे वीडियो को रोक करके एक एक राज्य की राजधानी भर लीजिए। और अगर कुछ ना कर पाए तो जो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सब चीज, हर एक जानकारी और हर एक राज्य की राजधानी पढ़ लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा आप देने जा रहे हैं, मेरा वादा है आप 10 के 10 करके आएंगे। बस आपको देखिए मैंने कितनी स्पीड में सारे क्वेश्चन कराए, मैं कितनी स्पीड में बोला हूं कि आपका वीडियो लॉन्ग न जाए और अच्छे से अच्छे आपके अंक हासिल हो और आप अच्छे से हर एक जानकारी प्राप्त कर सके। ये आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नई तैयारी के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।